4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। संघ में यानी कि आरएसएस में दलितों का हाल क्या है एक बयान से साबित हो जाएगा। महाराष्ट्र का बीजेपी का छोटा मोटा नेता नहीं, एक सांसद जब इस बात को कहने लगता है कि दलित का क्या मतलब आरएसएस से, तो उस समय देश के दलितों को यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को दलित को सिर्फ वोट तो चाहिए, लेकिन दलित का वो दर्जा नहीं दे पाएंगे जिसके बारे में अंबेडकर ने, डॉक्टर साहब ने, काशीराम ने, इन लोगों ने सपना देखा था। एक छोटा सा बयान दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। जब प्रियांक खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे, कर्नाटक में मिनिस्टर, इस बात को कहते हैं कि भाई आरएसएस अपना हिसाब दे दे। देश के अंदर खास करके उत्तर प्रदेश में मदरसों के हिसाब तो आपको चाहिए, मस्जिदों के हिसाब आपको चाहिए, जमात तबलीग की जो जमातें जाती हैं उनके हिसाब आपको चाहिए, लेकिन देश का और दुनिया का एक इतना बड़ा संगठन जिसको आरएसएस कहते हैं, अगर उससे हिसाब किताब मांग लिया गया, उनकी शिनाख्त मांग ली गई, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं आरोप के मुताबिक अपने लबादे से बाहर आ गए। बात यह है दोस्तों, प्रियांक खड़गे ने इस बात को कह करके देश के अंदर एक अजीब व गरीब माहौल पैदा कर दिया और बीजेपी निकल आई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2017 में या 18 में गालिबन एक राष्ट्रोदय हुआ था, राष्ट्रोदय, राष्ट्रोदय कहते हैं, राष्ट्र उदय। वहाँ पर तमाम दलितों का भी रजिस्ट्रेशन हुआ और 3 दिन वो प्रोग्राम चला। मैंने उसको खुद कवर किया था ज़मीन पर उतर कर। तो वहाँ दलितों को और तमाम ओबीसीज़ को, यानी कि जो हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम जो हैं, उनको इकट्ठा किया गया और उनसे कहा गया कि 3 दिन तक आपको यहाँ रहना है और 3 दिन तक खाना भी साथ लाना है, खाना भी बैठ कर भी साथ खाना है। यानी कि ये बताया गया था कि 80 और 20 या 85 और 15 देश के अंदर करना है। देश के अंदर 20% मुसलमानों को एक साइड में कर देना है और 80% हिंदुओं को एक साथ करना है। चलिए, अच्छी बात है, आप देश के बहुसंख्यक वर्ग को इकट्ठा भी करना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस की सीट पर भी नहीं बिठाएंगे आप किसी दलित को, क्योंकि आपकी वर्ण व्यवस्था जब ये कहती है ना मनुस्मृति में कि किसी शूद्र के कानों में यदि गीता के शब्द पड़ जाएं तो उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाए, यानी कि आपको गीता के शब्द भी सुनना गवारा नहीं है यदि कोई दलित सुन ले। मंदिर के अंदर तो कोई मसला होगा ही नहीं। खैर, आपको मैं दिखाता हूँ उस एमपी का बयान, सांसद का बयान। सुप्रिया श्रीनेत है कांग्रेस की, उन्होंने उसको ट्वीट भी किया और कल से चर्चा का बाजार गर्म भी है। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे जी ने आरएसएस से कागज़ क्या मांग लिया, बीजेपी ने अपने असल रंग दिखाने शुरू कर दिए। बीजेपी एमपी रमेश जिगाजिंगी, नाम है बीजेपी एमपी का रमेश जिगाजिंगी, सुना है आपने पहले कभी? नहीं सुना। एक दलित आदमी को आरएसएस से क्या मतलब, ये कह रहे हैं, एक दलित आदमी को आरएसएस से क्या मतलब। अब देश के अंदर जो बताया जाता है ओबीसी टोटल मिला के 55% और दलित 20 से 22 या 25%, उसको समझ लेना चाहिए। पंजाब में 30% है, 20 से 25% महाराष्ट्र में है, बंगाल में दलित 20 से 20%, 15% के करीब है। पूरे देश के दलितों को क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि जब एक बीजेपी का एमपी ये कह रहा कि दलित का मतलब क्या है, तो कम से कम फिर वो हिंदुत्व का जो एक लबादा ओढ़ करके यात्राओं में शामिल होते हैं, सोचने का विषय है। मंदिर में तो घुसने नहीं दिया जाता है, पंडित तो आप बन नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम ये जो बात इसने कही है वो सुने। आगे लिखती हैं सुप्रिया श्रीनेत कि यह है इनकी असली सोच, एक दलित का आरएसएस से क्या लेना देना, यह है इनके मन में दलितों के लिए घिरना। एक छोटा सा वीडियो देखें आप। ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಖರ್ಗೆದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸರ್, ಅದೇ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನಾ ಒಪ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಅವ್ನಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಇದು ಅವನ ಕೆಲಸನಾ ಕೇಳೋದು? ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಂದೇನ್ ಕೆಲಸ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಗ? ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದವ್ರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ನಮಗ್ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕ್ರಿ? ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತಗೊಂಡು ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪ್ಪ. ಸೋಮ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಅವ್ರಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗ ದುಡ್ದದನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಚಂದಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಈ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇಂದ ಗಂಟು ಬಿದ್ದ ಅಂದಾಗ ಅವೇನು ಸರ್ವಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಡ್ರಿ। ये बेसिकली अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने ये वीडियो पूरा सुना। अब दोस्तों बात यह है कि जब
आप दलितों के संबंध में 2024 के चुनाव में ये कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा, तो देश का दलित थोड़ा सा जग गया था। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो 44% दलित मायावती की पार्टी पे ज़रूर गया, लेकिन 25% दलित जो है उसके बावजूद भी बीजेपी पर चला गया। संविधान को ख़त्म करने का मुद्दा, वो अयोध्या के पूर्व सांसद हों या उत्तर प्रदेश के मेरठ के सांसद हों, जब वो चेंज करने की बार बार बात करते हैं तो दलित इस बारे में सजग तो हो जाता है, लेकिन इस बात के बाद तो पूरी तरह से सजग हो जाना चाहिए। अब लोगों का, विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि दलितों का वोट तो इनको चाहिए, लेकिन दलित को ये पार्टी में तो क्या आरएसएस के अंदर भी जगह नहीं देना चाहते। विपक्ष के लोग बार मरतबा कहते हैं कि साहब कोई दलित नहीं बन पाया, बनेगा भी नहीं, बनेगा भी नहीं। एक बार ही ऐसा हुआ है शायद कि गैर ब्राह्मण बना है, वरना हमेशा से ब्राह्मण ही आरएसएस का मुखिया बनता है। और आरएसएस की बुनियाद आप जानते ही हैं, वो किन चीज़ों पर चलती है। लोगों का कहना है, किताबों में लिखा है, विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये पूरी की पूरी जो बीजेपी की जननी जो है वो आरएसएस है। आरएसएस के बारे में फिर वो कहते हैं कि जो टकराता है ना आरएसएस से वो चूर चूर हो जाता है। तो दोस्तों, देश के अंदर दलितों को इस वक्त ये सोचने का कम से कम मकाम है कि चलिए भाई, धार्मिक आस्था के एतबार से आप मंदिर में नहीं घुसने देते, या आप पानी का भी मसला बना देते हैं। ऐसे 50 वीडियो आपके सामने आए हैं। स्कूलों के अंदर दलितों के बच्चों को पानी पीने पर पीटा गया है, वहाँ के टीचर, शिक्षक तक क्या रोल अदा करते हैं। लेकिन अब आकर के खुलेआम आरएसएस की हकीकत बताने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एमपी है। देश में इसकी प्रतिक्रिया काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन दलितों को और कमज़ोरों को के बारे में जो कहा जाता है ना कि बीजेपी हमेशा से अपर समाज की पार्टी है। आप देखेंगे सन 80 से लेकर 2026 तक जब भी चुनाव हुए हैं, बीजेपी का जो कोर वोट है वो अपर समाज है। और इसी वजह से पेरियार से लेकर काशीराम तक दलितों की आवाज़ उठाने के जो लोग ये आए हैं ना सड़कों पर, उसकी वजह यह है कि बरसों बरस 5000 साल से या 4000 साल से जो दलितों का उत्पीड़न, परसिक्यूशन हुआ है, वो फिल्मों में देखा है, ऑफिसेज में देखा है, नेताओं के मुंह से निकलते वाले शब्दों में देखा है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब अगर इस वीडियो को देखने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के वक्तव्य को सुनने के बाद भी अगर दलित नहीं चेतता है, कमज़ोर तबका नहीं चेतता है, ये कांग्रेस वगैरह तो कह रही है। कांग्रेस का तो अध्यक्ष इस समय दलित है, और बहुत सारे, आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को देख लें, शिंदे भी दलित थे। तो ये लोग बराबरी की भी बात करते हैं, लेकिन बीजेपी का सांसद जो कह रहा है वो पूरा देश सुन रहा है, इसकी प्रतिक्रियाएं भी हो रही हैं। अब ये बात अलग है कि एक दिन बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब चुनाव आएंगे तो दलितों को, ओबीसी को ये लोग धर्म के लबादे में ओढ़ाने की कोशिश करेंगे, वो बात अलग है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय